अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर में, जहाँ पर लाहौर की एक बाहिम्मत खातून जो कि ऑटो रिक्शा चलाती हैं और ऑटो रिक्शा चलाकर ना सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। इनकी उम्र सिर्फ 30 साल है और नौजवान बाहिम्मत और ख़ूबसूरत खातून जो कि अपनी दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन अपने शोहर की वफ़ात के बाद इन्होंने दूसरी शादी को तरजीह नहीं दी, बल्कि अपने 2 यतीम बच्चों जिनमें आप देख सकते हैं एक बच्चा ये है और एक इनकी बेटी है जो कि घर में होती है और ये उनकी किफ़ालत भी करती हैं और उनकी परवरिश के लिए खातिर खा जो हैं वो इंतज़ामात भी कर रही हैं। इनकी गुफ्तगू आपको सुनाएंगे और इनकी दास्तां है क्या वो सुनकर यकीनन आप अशश भी कर उठेंगे और मुआशरे के लिए एक उसमें बहुत बड़ा एक मैसेज भी होगा। बहन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का, दोनों हाथों से सल्यूट है। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतनी गर्मी में कर रही हैं और माशाल्लाह आपने जो है निकाब भी इन्होंने किया हुआ है, मेरा कैमरा आपको करीब से दिखा सकता है। और यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि शरई पर्दे के बावजूद जो है ये निकली हुई हैं बाहर और तमाम अमूर जो हैं सर अंजाम दे रही हैं। ये आपने क्यों सोचा कि ये आप रिक्शा चलाएंगी और बच्चों की किफ़ालत करेंगी? क्या है स्टोरी आपकी? क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, मेरे हस्बैंड फोत हो चुके हैं, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने रिक्शा भी चलाती हूँ और मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, लोगों के घरों में काम भी करती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बना सकूँ। यानी कि आप बैक वक्त लोगों के घरों में काम भी करती हैं, कुकिंग करती हैं, स्टिचिंग भी कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई जिसे करते हैं और इसके अलावा रिक्शा चलाती हैं, तो ये एज ए कन्वेंस भी है और कोई सवारी मिल गई तो सवारी भी होगी। ऐसे ही है। तो मुझे बहन ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड कब फोत हुए? 2 साल पहले। क्या नाम था उनका? मोहम्मद वहीद नाम। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 30 ईयर एज है। 30 साल आपकी उम्र है, तो आप माशाल्लाह थोड़ी सी पढ़ी लिखी भी हैं, तो 28 साल की उम्र में आप बेवा हो गई जी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। एक ये बेटा है, एक बेटी है, 11 साल की बेटी है और 9 साल का बेटा है मेरा। ये जो 9 साल का बेटा आपके साथ है, ये आपके साथ रिक्शे में क्यों होता है? क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, लोग फजूल बात करते हैं, जब ये स्कूल से आता है तब मेरे साथ होता है, मैं तभी निकलती हूँ रिक्शा चलाने के लिए। यानी कि ये सुबह पढ़ता है, कौन सी क्लास में है? 3 क्लास में पढ़ता है। तो जी, बहन का कहना है कि ये बच्चा जो है ये स्कूल से जब आता है तो इसको फिर मैं अपने साथ रिक्शे पे रखती हूँ ताकि बहुत से लोग मुझे उल्टी सीधी बकवास करते हैं, उल्टे सीधे टॉन्ट्स करते हैं, उन टॉन्ट से बचने के लिए और अपने एक हौसले के लिए बच्चे को साथ रखा जाता है। बच्चा 3 क्लास में पढ़ता है, जबकि जो इनकी बेटी है वो 6 क्लास की स्टूडेंट है। तो घर अपना है आपका? नहीं, मेरा घर रेंट पे है। घर रेंट पे, उसका कितना रेंट है? उसका 7,000 रेंट है। तो यूटिलिटी बिल्स डाल के वो 12-13 हज़ार में टल जाता है। ऐसे ही है। तो किस तरीके से खर्चात फिर सारे पूरे होते हैं? तो ये 3 काम करने का मकसद यही है ना कि लोगों के घरों में काम कर लेती हूँ, घर का रेंट वगैरह देती हूँ, यहाँ से कमाती हूँ जो वो मैं अपना घर चला लेती हूँ, घर का राशन पानी चीज़ें इसी से चला लेती हूँ। बाजी, जब बच्चा आपके साथ यहाँ पर होता है, बेटी घर में अकेली होती है, तो वो किसके पास रहती है? वो मेरे नेबर्स वाले हैं, उनके पास होती है। तो कभी इनके चचा ताया, इनके ससुराल वाले या आपके बहन भाइयों ने कभी आपको पूछा नहीं? नहीं, पूछते हैं, लेकिन मेरे बहन भाई हाल चाल तक हैं, लेकिन घर की जो सपोर्ट है वो नहीं है, ना मुझे इन लॉ से है ना पेरेंट्स से है, किसी से नहीं है। जिंदगी सजा नहीं महसूस होती कभी कभी? होती है, मैं रोती भी हूँ इस बात पे, लेकिन फिर भी बच्चों के सर पर इनकी हिम्मत अफजाई के लिए, इन बच्चों के लिए मुझे निकलना पड़ता है और करना पड़ता है। दूसरी शादी क्यों नहीं की आपने? मेरे बच्चे एडजस्ट नहीं करेंगे, मतलब बच्चे नहीं कर सकते। यानी कि माँ ही है जो बच्चों के लिए कुर्बानी देती है कि बच्चे एडजस्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो बच्चे हैं ये रुल जाते हैं, एक नया बाप तो अपनी औलाद जैसा इनको प्यार नहीं देगा। तो जो वही साहब थे आपके हस्बैंड, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनका रवैया आपके साथ कैसा था? खैर, मेरे मियाँ तो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, उनकी लव मैरिज शादी हुई थी, मेरे मियाँ बहुत नाइस। जिंदगी में कभी सोचा था कि रिक्शा भी चलाना पड़ जाएगा और कुकिंग भी करनी पड़ेगी? कभी नहीं सोचा था। और मेरे हस्बैंड मुझे काम करना बाहर घरों में, लोगों के घरों में, तो बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो खुद टेलर भी थे, लिबर्टी मार्केट में टेलर थे वो, इसलिए वो कभी मैंने काम नहीं किया। तो अब इमरान खान साहब की हुकूमत है, तब्दीली सरकार है, कोई पैगाम देना चाहेंगी उनको? अभी तो उन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा की हुई है, तो मैं उन्हें क्या पैगाम दूँ? 12-13 हज़ार किराया, फिर बिल भी देने हैं, बच्चों की फीसिस भी होंगी, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, तो कितना कमा लेते हैं? इसको भी मैंने खुद खरीदा हुआ है, चलाना सीखा हुआ है, अपने मियाँ के फोत होने के बाद इन्हें चलाना। मियाँ जी जो है इनके हस्बैंड, उनके फोत होने के बाद इस रिक्शे को इन्होंने लिया है। और रिक्शे को सीखा किससे?
ये कंपनी वालों ने चलाना सिखाया है, वही रिक्शा देते हैं। इसकी किस्त भी 9,000 रुपया जाती है, मैं वो भी पे करती हूँ। तो बच्चा तो इतना बड़ा आपका गार्ड नहीं है, तो बहुत से लोग आपको हकारत की नज़र से भी देखते होंगे, रिश्तेदार गलत इल्ज़ामात भी लगाते होंगे, तो कैसे उनको मैनेज करते हैं? होता है, बहुत दुख होता है, उनकी बात पे रो पड़ती हूँ मैं, लेकिन लोगों के हर लोग का जवाब मैं नहीं दे सकती, हर किसी के सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती। वो एक इंग्लिश का मुहावरा है जिसका तर्जुमा है कि अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते पे पत्थर फेंकेंगे तो अपने मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो आपकी काविशों को, आपकी मेहनत को सलाम है। और ये असल में मुआशरे का सफ़ेद पोश तबका है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। स्टिचिंग करती हैं, कुकिंग करती हैं और कन्वेंस है इनके पास ये, और इसके साथ साथ अपने बच्चों का जो है, यतीम बच्चों की किफ़ालत कर रही हैं। अगर कोई शख्स इनकी कोई माली मुआवनत करना चाहता है या अपनी कोई टेलरिंग इनसे करवाना चाहता है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी गुड टेलर एज़ वेल, और इसके अलावा अगर कोई कुकिंग करवाना चाहता है इनसे, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ऑडियंस से इल्तमास करूँगा कि काइंडली कमेंट्स में नंबर लिखते जाइए। 0307 4233 096। ये राबिया बीबी जो कि रिक्शा ड्राइवर हैं, ये इनका नंबर है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ, 0307 4233 096। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0307 4233 096। ये राबिया बीबी का नंबर है। अगर कोई भी इनकी मौली मुआवनत करना चाहता है, इनसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है, तो आप लोग इनसे कर लीजिएगा। और तब्दीली सरकार से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि काइंडली ये वो लोग हैं जो माशरे का और पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस हैं, इनके लिए काइंडली कुछ ना कुछ कीजिए। या ज़्यादा नहीं कर सकते तो वज़ीर आज़म साहब रियासत मदीना में ख़वातीन जो हैं वो कभी भी रिक्शे नहीं चलाएंगी और अपने बच्चों की, यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए बाहर नहीं निकलेंगी। आपसे इल्तमास है कि बारिश का पहला कतरा साबित हो, इनको वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत घर दिया जाए और इनके लिए एक प्रॉपर इज़्ज़तदार रोज़गार की फ्राहमी भी इमरान खान साहब की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इनका नंबर एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट्स में लिखते जाइए, 0307 4233 096। ये राबिया बीबी का नंबर है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए, और ये कौम का फ़ख्र हैं, इस पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। अल्लाह हाफ़िज़।